नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वीकनेस, कमजोरी, थकान। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस करता है, तो ये क्यों होता है? क्या इसके कारण होते हैं? इस वीकनेस को दूर करने वाली टॉप की होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं? तो आज के वीडियो में 6 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी आपको देने वाला हूं जो कमजोरी को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। इन मेडिसिन के सिम्टम्स क्या क्या हैं, इन्हें कैसे यूज करना है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम यहाँ पर वीकनेस को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहली है क्रोनिक वीकनेस और दूसरी है एक्यूट वीकनेस। क्रोनिक वीकनेस, जिसे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी कहते हैं। यदि किसी आदमी को सालों से कमजोरी है, थका थका शरीर रहता है, काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, यदि काम करते भी हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, यदि ये समस्या किसी व्यक्ति को 1 साल से या 2 साल से चली आ रही है तो उसे क्रोनिक फटीग की समस्या है। दूसरा टाइप है एक्यूट वीकनेस। यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाए या काम का ऐसा प्रेशर है कि उसे लगातार 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाए, उसके बाद उसे बेहद कमजोरी सी महसूस होती है, या किसी व्यक्ति को अचानक से कोई बीमारी हो जाए और बीमारी उसे 8 से 10 दिन या 15 दिन रह जाए और बीमारी के बाद में उसे जो कमजोरी महसूस होती है, इसे हम एक्यूट वीकनेस कहते हैं। वीकनेस के 4 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आप अच्छा भोजन नहीं करते हैं, आपके भोजन में न्यूट्रिशन की कमी है, आपके खाने में प्रोटीन नहीं है, आपके खाने में विटामिन्स नहीं है, या आपके खाने में मिनरल्स नहीं है, तो इस प्रकार आयरन की कमी के कारण से भी वीकनेस हो सकती है, विटामिन्स की कमी के कारण से भी वीकनेस हो सकती है, प्रोटीन की कमी के कारण से भी वीकनेस हो सकती है। वीकनेस का दूसरा कारण है बीमारी। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, अगर आपको अर्थराइटिस की समस्या है, अगर आपको थायराइड की समस्या है, या आपको एक्यूट में कोई बीमारी हो गई है, जैसे आपको टाइफाइड हो गया है, या आपको मलेरिया हो गया है, या आपको डायरिया हो गया है, और उस बीमारी के बाद में आपको बेहद कमजोरी अपने अंदर से महसूस होती है। तीसरा कारण है बहुत ज़्यादा काम करना। अगर आप खाने में कम कैलोरी ले रहे हो और काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी वीकनेस की समस्या आ जाती है। और इसका चौथा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी व्यक्ति खाना तो खा रहा है लेकिन उसके पेट में जाकर वो खाना पच नहीं रहा है, आंतों में कुछ गड़बड़ी है, आंतों में सूजन है, जिस कारण से वे खाने को ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर रही हैं और खाने में जो न्यूट्रिशन है उसको नहीं खींच रही हैं। तो ऐसे में आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, आपके अंदर कमजोरी और थकावट बनी रहेगी। तो दोस्तों, वीकनेस को दूर करने की सबसे पहली और एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है कार्बोवेज 200। दोस्तों, कार्बोवेज बुजुर्ग आदमियों की वीकनेस के लिए बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब बुजुर्ग लोगों की वाइटलिटी कम हो जाती है, पाचन कमजोर हो जाता है, जिस वजह से एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है, तो ऐसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए कार्बोवेज किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। तो वृद्ध लोग जो कमजोरी महसूस करते हैं, चलते हुए जो बैलेंस नहीं बना पाते, लड़खड़ाते हैं और बेहद फटीग, बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, ऐसे लोगों को कार्बोवेज 200 पोटेंसी में 4-4 बूंदे सुबह शाम लेना चाहिए। तो कार्बोवेज उनकी कमजोरी को 3-4 दिन में ही दूर कर देगी। उसके बाद में वे कार्बोवेज 1 mg को सप्ताह में 1 बार लेते रहें तो उनका जीवन आगे बहुत अच्छा चलेगा और वे बिल्कुल भी कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन जो मुझे वीकनेस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन लगती है, इसका नाम है सिनकोना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में चाइना भी कह देते हैं। ये दवा, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है, बहुत ज़्यादा वाइटल फोर्स की कमी हो गई है, किसी बीमारी के कारण से शरीर में बेहद कमजोरी आ गई है, जैसे डायरिया में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए चाइना बहुत अच्छी दवा है। या किसी के अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उस वजह से उसे कमजोरी है, तो ऐसे में चाइना सर्वश्रेष्ठ दवाई है। चाइना को 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक लिया जा सकता है। दोस्तों, कमजोरी को दूर करने की और शरीर में ताकत लाने की जो तीसरी मेरी सबसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका नाम है एसिड फोस। दोस्तों, एसिड फोस फिजिकल वीकनेस और मेंटल वीकनेस दोनों में ही गजब का काम करती है। और अगर आप इस मेडिसिन को लगातार लेते हैं तो ये आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाती है। दोस्तों, यदि कमजोरी के कारण से आपके बाल समय से पहले ही सफेद होने लगे हैं, या बाल गिरने लगे हैं, या कमजोरी की वजह से आपको नामर्दी जैसे लक्षण आने लगे हैं, तो ऐसे में एसिड फोस बहुत अच्छी मेडिसिन है। एसिड फोस को 30 पोटेंसी में
4-4 बूंदे दिन में 3 बार लगातार 1 महीने तक लिया जा सकता है। दोस्तों, कमजोरी को दूर करने की और ताकत को बढ़ाने की मेरी चौथी सबसे फेवरेट मेडिसिन है एविना सैटाइवा मदर टिंचर। दोस्तों, एविना सैटाइवा खासकर मेंटल वीकनेस के लिए बहुत उपयोगी दवा है। ये फिजिकल वीकनेस को तो दूर करती ही है, लेकिन मेंटल वीकनेस को खास तौर पर ये दूर करती है। यदि आपको अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पूरे दिन आपको कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, या आप एक अकाउंटेंट हैं, आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है, जिस कारण से शाम होते होते आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से थक जाते हैं और घर आकर आपका कुछ भी करने को मन नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में आपको एविना सैटाइवा मदर टिंचर का प्रयोग करना चाहिए। इसकी 20 बूंदे आधे कप पानी में डाल के अगर आप पी लेंगे तो ये आपको तुरंत एनर्जी देगी। तो इसे आप दिन में 3 बार ले सकते हैं, 20-20 बूंद करके। बहुत अच्छी दवाई है, आपके शरीर में ताकत देगी, आपके शरीर में फुर्ती देगी। दोस्तों, 5वीं मेरी फेवरेट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कमजोरी को दूर करती है और ताकत को लाती है, इसका नाम है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। दोस्तों, एक तो अल्फा अल्फा हमें माल्ट के रूप में मिलता है, यानी कि एक पेटेंट दवाई के रूप में मिलता है, जिसमें बहुत तरह की दवाइयां मिली हुई होती हैं, उसमें अल्फा अल्फा भी होती है। लेकिन अगर आप सिंगल अल्फा अल्फा मदर टिंचर इस्तेमाल करोगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अल्फा अल्फा लेने से शरीर में मिनरल्स की कमी दूर होती है, शरीर में विटामिन की कमी दूर होती है, और ये आपके पाचन को इतना अच्छा कर देती है जिससे आपकी आंतें खाने से न्यूट्रिशन को अधिक से अधिक एब्जॉर्ब करने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, अल्फा अल्फा क्रोनिक और एक्यूट दोनों तरह की वीकनेस में बेहद उपयोगी है। इसे हम मदर टिंचर की फॉर्म में 20-20 बूंदे आधे कप पानी में मिला के दिन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो उन्हें 5 बूंदे थोड़े से पानी में मिला के दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। दोस्तों, जो 6ठे नंबर की मेरी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसका नाम है अश्वगंधा मदर टिंचर। आयुर्वेद में भी अश्वगंधा को एक बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है और इस दवाई से आप सभी लोग करीब करीब परिचित होंगे। अश्वगंधा पाउडर की फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अगर आप होम्योपैथी में लेना चाहते हैं तो ये मदर टिंचर के रूप में आपको मिलेगी। अश्वगंधा भी वीकनेस की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। यह आपके जो तंत्रिका तंत्र है उस पर अपना काम करती है। तो अगर आपको थकान बनी रहती है, आपको चलने को बिल्कुल भी मन नहीं करता, आप हर समय बिस्तर पर पड़े रहते हैं और उसके साथ साथ आपको सेक्सुअल वीकनेस भी है, तो इन सभी केस में अश्वगंधा का प्रयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा को भी 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको अपनी पसंद की टॉप की 5 होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी दी जो हमारे शरीर से वीकनेस को दूर करती हैं। तो अगर आप भी बेहद कमजोरी महसूस करते हैं, आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं, काम करने को आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो आप इन होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई कर सकते हैं। और यदि आपके किसी दोस्त को ऐसी समस्या है, आपके किसी रिश्तेदार को ऐसी समस्या है, तो आप उसे मेरा वीडियो सेंड भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।